ऐसा तो नहीं, आपको पहले ही सोचना चाहिए। वोट लेने के टाइम में आप क्या करते हो, आप ले लेते हो। जब वोट देने की बात आती है तो आप बोलते हो कि आप रोहिंग्या है। अचानक में मोदी जी क्या करते हैं, रात में उठ के आते हैं, सुबह सुबह उठेंगे और रात में बोल देंगे कि आज कल से ये चालू हो जाएगा, कल से नोट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। अचानक में उन्हें बोल देंगे एसआईआर शुरू हो गया। यही बात जो है मुल्ला लालू जी को भी समझा दो, राहुल गांधी को भी समझा दो, वो भी मान लें कि हाँ जी रोहिंग्या भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, ये सारे हैं वहाँ पर। उनके वोट जो है पूरे हिंदुस्तान से कटवाने के लिए चुनाव आयोग का समर्थन करें। क्यों हाय हाय कर रहे हैं? तो डॉक्यूमेंट्स देखो, एक सच्चा इंसान होगा ना, वो नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है, ये समझना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो है स्कूल जाओ पढ़ो। क्या आपके पास में पीछे की अगर टटोला जाए तो आपके पास कहाँ की आईडी है? देखो मेरे दादा की आईडी यही है, उसके दादा के फिर बाप को नहीं जानता हूँ मैं कौन है। अब इसका डॉक्यूमेंट मांगो तो नहीं दे पाऊंगा मैं। चलो खैर नहीं, उसमें ज़्यादा तहकीकात में नहीं जाते, वरना तुम्हारा वोट भी कट जाएगा। क्या शुभ नाम हो सर आपका? मोहम्मद इफ्तिखार मैम। मोहम्मद जी, क्या कहना चाहेंगे सर? बिहार वोटर लिस्ट से निर्वाचन आयोग ने तमाम नाम काटे हैं, उसी के चलते आज संसद में राहुल गांधी जी और तमाम विपक्ष जो है प्रदर्शन कर रहा है काली पट्टियां बांधकर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, जो भी बीजेपी कर रही है, अगर वो उनका इरादा सही है, ठीक है, उनके मन में अगर ये चीज़ है कि हम सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोगों को निकाल रहे हैं, रोहिंग्या को निकाल रहे हैं, जो आउट ऑफ कंट्री से आके हमारे स्टेट में बैठे हुए हैं भारत के अंदर, और वो गलत तरीके से खा रहे हैं पी रहे हैं, उनको आप भगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूरा भारत आपके सपोर्ट में है। लेकिन आप उनको भगा रहे हैं कि जिसने हमें लास्ट टाइम वोट दिया था, 2024 में हमें वोट दिया था, जो आईडी कार्ड से, जो डॉक्यूमेंट से, ठीक है, उसका वोट हमने ले लिया है। इस बार हम उनका वोट हम नहीं लेने देंगे। तो देखिए, ऐसा तो नहीं, आपको पहले ही सोचना चाहिए। वोट लेने के टाइम में आप क्या करते हो, आप ले लेते हो। जब वोट देने की बात आती है तो आप बोलते हो कि आप रोहिंग्या है। और दूसरी बात, जो आपने जो एसआईआर निकाला है, स्पेशल इंटेंस रिविजन जो आपने निकाला है, इसमें आपने जो शुरू में क्या कहा था, आपने 11 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप डॉक्यूमेंट्स सारे निकाल लो। अचानक में मोदी जी क्या करते हैं, रात में उठ के आते हैं, सुबह सुबह उठेंगे और रात में बोल देंगे कि आज कल से ये चालू हो जाएगा, कल से नोट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। अचानक में उन्हें बोल देंगे एसआईआर शुरू हो गया। तो आप उसे बताओ, अभी भी आप देखेंगे तो 50 लाख, मुझे लगता है करोड़ों बिहार वाले लोग ना दिल्ली यूपी में और बंगाल में, महाराष्ट्र में होंगे। कुछ लोग जा नहीं पाएंगे, किसी का पैसे नहीं है जाने के लिए, बिहार जाने के लिए। ऐसे लोग होते हैं जिनके पैसे नहीं होते, ट्रेन के पैसे नहीं होते कि बिहार कैसे जाए। अब वो फॉर्म कैसे भरेंगे? अब आपने जो 11 डॉक्यूमेंट आपने दे दिया है, तो 11 डॉक्यूमेंट में जब आपका अपोजिशन पार्टी ने, लोगों ने आपका विरोध किया, तो आपने क्या किया, आपने उसको कम कर दिया। अब कम ऐसा कर दिया कि अब आप बोल रहे हैं कि मुझे आप डॉक्यूमेंट भी मत दो, फोटो भी मत दो, सिर्फ फॉर्म भर दो आप। तो फॉर्म भरने से कैसे पता चलेगा कि वो रोहिंग्या है, जब आप उनसे डॉक्यूमेंट ही नहीं ले रहे हैं? अब आप खुद बोल रहे हैं बीजेपी के, आप बोल रहे हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर वो बोल रहे हैं कि आप सिर्फ फॉर्म भर दो, बस फोटो भी मत दो, सिर्फ आप फॉर्म भर दो। फॉर्म भरने से पता चल जाएगा कौन रोहिंग्या है। तो क्या समझे बीजेपी यहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए जो है वो ये सोच रही है, वो अपना एडिशनल एक्स्ट्रा वोट जो है ना, वोटर्स बना रही है, जो उसको लास्ट में उसको जरूरत पड़ेगी तो वो काम आएगा। एक्स्ट्रा वोटर्स बीजेपी बना रही है। एग्जैक्टली वही बना रही है और कुछ नहीं है। बाकी रोहिंग्या मैं मानता हूँ 1000, 2000, 10,000 होंगे, 50,000 होंगे, जो लीगल रोहिंग्या है आप उनको निकालो। लेकिन आप मानते हैं ना, फॉर्म भरने से कैसे आप पता चलेगा रोहिंग्या, जब तक आप उनका डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे, उनके दादा परदादा का डॉक्यूमेंट नहीं। आपने मान लिया कि 50,000 तक हैं। यही बात जो है मुल्ला लालू जी को भी समझा दो, राहुल गांधी को भी समझा दो, वो भी मान लें कि हाँ जी रोहिंग्या भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, ये सारे हैं वहाँ पर। उनके वोट जो है पूरे हिंदुस्तान से कटवाने के लिए चुनाव आयोग का समर्थन करें। क्यों हाय हाय कर रहे हैं? तो डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट लिस्ट मांगे थे, वो उस पर अड़े रहना चाहिए बीजेपी को। अगर वो सही काम कर, देखो एक सच्चा इंसान होगा ना, वो नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है, ये समझना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो है स्कूल जाओ पढ़ो। चुनाव आयोग किस पे चलता है? निष्पक्ष होता है सर चुनाव आयोग। मैम, चुनाव आयोग इलेक्शन का है। चुनाव आयोग किसी पार्टी का नहीं होता है। चुनाव आयोग जो इंडिविजुअल एक संस्था है। अभी आप पुलिस भी जो है ना, एक बंदा होने से उसके द्वारा एक डंडा भी नहीं उठाएगी जब तक मोदी जी नहीं बोलेंगे। मोदी जी का ही सब चलता है। इनकी बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि बीजेपी का है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, तो कांग्रेस पार्टी के इशारे से काम कर रहे थे। मानोगे नहीं मानोगे? ये जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी सारे आ करके बस गए हैं हिंदुस्तान के अंदर में, जो जिनके वोट अब काटे जा रहे हैं, इसका मतलब जो है कांग्रेस पार्टी ने वो वोट बनवाए। हाँ, क्या मानेंगे? कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिर्फ फॉर्म भरने से। अरे वाह भाई वाह, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। नहीं, आप ये बताइए, सिर्फ फॉर्म भरने से। ये बताओ, हमारी इतनी ताकत है, हम वोट काट सकते हैं? तुम्हारी इतनी ताकत थी ना कि तुम्हारी सरकार चल रही, तुमने वोट बनवाए और उन्हीं वोटों के आधार पे तुम जीत रहे थे। बहुत सारे जो है तुम उन्हीं वोटों के आधार पे हारने की कगार पे हो। तुम्हारी जमानतें जब्त होने का रिकॉर्ड बनने जा रहा है। बिहार में दिल्ली से स्टार्टिंग हुई थी, बिहार में भी यही कहानी हो रही है।
सर देखिए, लास्ट टाइम आपने उसी रोहिंग्या से वोट लेके जीते थे, कौन? उसी रोहिंग्या से वोट लेके जीते थे बीजेपी। आज उसी रोहिंग्या को आप बोल दो कि हमारा वो रोहिंग्या बाहर का है, तो आपने तो इसका मतलब आपने पहले फर्जी करके आपने जीत लिया, अब उनको आप फर्जी करार दे रहे हैं। बताओ आप कहाँ के हो? मैं दिल्ली से हूँ। आप कहाँ के हो? पीछे से कहाँ? दिल्ली बिहार से हूँ मैं। हैं? प्रॉपर बिहार से हूँ। बिहार से हो। क्या आपके पास में पीछे की अगर टटोला जाए तो आपके पास कहाँ की आईडी है? देखो, मेरे दादा की आईडी यही है, उसके दादा के फिर बाप को नहीं जानता हूँ मैं कौन है। अब इसका डॉक्यूमेंट मांगो तो नहीं दे पाऊंगा मैं। चलो खैर नहीं, उसमें ज़्यादा तहकीकात में नहीं जाते, वरना तुम्हारा वोट भी कट जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कटने को तो बीजेपी के जो अच्छे जो लीडर है उनका कट जाएगा, कटने को तो मोदी की जगह खुद कट जाएगा। उनका खुद पता नहीं, उनका डॉक्यूमेंट नहीं, उनके पास तो फर्जी है। पता है आपको एक चीज मैं बता दूं, उनका जो सर्टिफिकेट, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, मेरी बात सुनो। तुमने जो है देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात कैसे कह दी? शर्म आनी चाहिए तुम्हारे ऐसे आदमियों को, शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री दोनों एक ही है। नहीं है तुम तो भारत में सुनो, तुम्हारी तुलना में देश के प्रधानमंत्री से करूंगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमियों को, ऐसे आदमियों के मुंह पे तो माइक भी नहीं लगाना चाहिए। देखिए मैं बताऊं आपको, बिहार की जनता मन बना चुकी है, कुछ नहीं होने जा रहा है। सरकार जो है नीतीश बाबू की बनेगी दोबारा से, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ में, जो है डंके की चोट पे कह रहे हैं, अगर जिसमें ताकत हो वो रोक ले। अच्छा सर, जैसे अभी इलेक्शंस आने वाले हैं कुछ दिनों बाद बिहार में, तो उसमें जो है वोटर लिस्ट में से काफ़ी ऐसे लोगों के नाम काटे गए हैं जो अवैध हैं गलत तरीके से, और जो लोग जो मृत हो चुके हैं उन सबके नाम काटे गए हैं। विपक्ष इस पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं आप ऐसे कैसे वोटर लिस्ट से किसी के नाम काट सकते हैं? क्या कहेंगे आप इस पर? काट सकते हैं, काट सकते हैं सब। मरा हुआ आदमी कैसे वोट देने जाएगा? हाँ, लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा ना। राहुल गांधी जी प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नाम नहीं कटना चाहिए, एक का भी नाम नहीं कटना चाहिए। तो राहुल गांधी जी का आप डाल दो, उसको आप डालो वोट, कटेगा तो उसको उठा के लाओ मुर्दे को। ये भाई साहब नहीं समझ रहे इतनी देर से। या तो आप उठा के मुर्दे को लेके आओ तो डालो। पिछली बार उन्हीं मुर्दों से तो वोट लिया था आपने, वो कहाँ गए? उन्हीं मुर्दे से तो वोट लेके जीत गए। अरे हमने लिया था ना, तो हम तो काट रहे हैं, हम अपना ही वोट ही तो काट रहे हैं। इसमें तुम्हें आपत्ति क्यों हो रही है? जब हम अपना वोट, आपको पता है कि हमें वो वोट मिला था जो मरे हुए लोग थे, तो हम अपना वोट नुकसान कर रहे हैं, तो आप क्यों फड़फड़ा रहे हो? आप तो फड़फड़ा रहे हो पूरी तरीके से कि भाई नुकसान मेरे को हो रहा है, परेशान आप हो रहे हो। कल परसों की एक न्यूज़ है जिसमें एक पूरे के पूरी मिलिट्री फोर्स जो है ना वो बाहर थे, और बाहर से उनका दादी का, उनका और उनके वाइफ का फॉर्म भर दिया, फोटो लगा दिया किसी और का, सिग्नेचर किसी और ने कर दिया, और उनका फॉर्म भर के अभी वाले लेके चले गए। अब वो आया, उन्हें तो बोलते कि मैंने फॉर्म ही नहीं भरा। आप इतना फर्जी कैसे कर सकते हो? एक पर्सन का सिग्नेचर नहीं, फोटो नहीं किसी और का, आपने आतंकवादी का फोटो, एक मिनट सुनिए, आपने किसी आतंकवादी का फोटो लगा दिया, रोहिंग्या का फोटो उसके ऊपर चिपका दिया। 10 साल के जब वेरीफाई होगा तो उस पर तो पता चले ये आदमी है ही नहीं, ये तो अलग है। आप किसको पकड़ोगे? आप ये बीजेपी सरकार क्यों कर रही है? ये आपको पता है ना रोहिंग्या है। फॉर्म क्यों भरे जा रहे हैं आप लीगल तरीके से फॉर्म भरिए, पूरा फॉर्म भरिए। चाहे आपने 26 दिन का टाइम दिया और 26 में आप 4 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन कर रहे हो बिना डॉक्यूमेंट का। आप पूरे बिहार वालों को सबसे पहले बिहार में भेजो, उसके बाद हर एक आदमी का फॉर्म भरो आप प्रॉपर तरीके से। नाम कट रहे हैं सर, दिक्कत हो रही है, कह रहे हैं कैसे क्यों नाम काट रहे हैं? एक बात, अगर नाम पूरा करो तो बैलेट पेपर से डलवा लो। नहीं करेंगे ना बीजेपी सरकार, उनको पता है कर ही नहीं सकते। पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे, अरे छोटा सा ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, राष्ट्र है, ठीक है, मुस्लिम देश है, फिर भी वो बैलेट पेपर से कर रहा है। मुस्लिम कंट्री है, फिर भी वो बैलेट पेपर से कर रहा है। एक काम करो, सऊदी अरब में ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जितनी सीटें तुम लोगों की जीतो वो सारी कह देना हम नहीं जीते हुए, गड़बड़ हुई है। कभी सरेंडर करिए एक सीट, अरे कभी सीट करिए, कोई सरेंडर आज तक? कभी इस हिंदुस्तान में जो ईवीएम से तुम लोग इलेक्शन जीत रहे हो, क्यों? पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक होता है। आप क्या कर रहे हो? झारखंड दे देते हो और बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र ले लेते हो, तो छोड़ दो। ये दिक्कत है। हम भैया गड़बड़ हुई है, हम गलती से जीत गए, हम जीत ही नहीं रहे थे।